कहानी की शुरुआत कुछ टीनेजर्स को दिखाते हुए होती है जो कि बस में बैठकर अपनी ट्रिप के लिए चर्च कैंप जा रहे थे। इन लोगों के साथ कैंप का डायरेक्टर डग भी था। इसके बाद हम डॉक्टर पीटर को देखते हैं जो एक जनरल स्टोर के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी ट्रिप वाली बस इसके पास से गुजरती है, जिसे देखकर डॉक्टर पीटर इस बस की फोटो क्लिक कर लेता है और अंदर जाकर स्टोर के ओनर को वह फोटो दिखाकर पूछता है कि यह बस कहाँ पर जा रही है। स्टोर ओनर बताता है कि फिलहाल सारे स्कूल बंद हैं, इसलिए ये बस जरूर चर्च कैंप जा रही होगी। लेकिन ये सुनते ही डॉक्टर पीटर थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सभी टीनेजर चर्च कैंप पहुंच जाते हैं, जहां इनके वेलकम के लिए डक की असिस्टेंट थेरेसा और कुक खड़ा होता है। ये सभी टीनेजर्स लैंड के लिए यहाँ पर आए थे। दरअसल लैंड एक क्रिश्चियंस की रिलीजियस सेरेमनी होती है जो कि 10 दिनों तक सेलिब्रेट की जाती है, और यह सेरेमनी अगले दिन से शुरू होने वाली थी। आगे डग इन सभी को दो के ग्रुप में डिवाइड कर देता है और सभी के काम बांट देता है। वहीं बस ड्राइवर इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें यह बस में आ लेता है और बस को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। पर तभी हम बस के पीछे लंबर जैक मैन को देखते हैं जो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पैनकेक्स को लेकर घूम रहा था और इसके हाथ में कुछ हथियार भी थे। आगे लंबर जैक इस बस पर चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी से इन दोनों लड़कियों का सर धड़ से अलग कर देता है। इससे पहले कि बस ड्राइवर कुछ कर पाता, लंबर जैक उसे भी मार देता है और उसकी गर्दन को रॉड में फंसाकर बस की छत पर लटका देता है। हम देखते हैं कि लंबर जैक बहुत बड़ा, भयानक और ताकतवर था। यह इन तीनों की बॉडी से निकलने वाले खून को अपने पैनकेक्स पर लगा देता है ताकि वह उसे बाद में आराम से खा सके। दूसरी तरफ हम फेथ और उसकी दोस्त जैकलीन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। तभी फेथ चेक करने के लिए आगे आती है और देखती है कि यह तो उन्हीं का साथी है जो उसका पीछा कर रहा था। यह देखकर फेथ उसे खूब खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देती है। इधर 2 लड़कों को तबेला साफ करने का काम दिया गया था, लेकिन यह दोनों अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पर यह इस काम को छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि डग ने इनकी निगरानी के लिए एक आदमी को वहां पर तैनात कर रखा था। तभी वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और उस आदमी को स्मोक करने के लिए उकसाने लगते हैं। वहीं वह आदमी भी उनकी बात मानकर स्मोक करने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसे नशा होने लगता है और यह दोनों लड़के वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। वहीं ज्यादा नशा होने की वजह से इस आदमी को आसपास में क्या हो रहा है इसका भी पता नहीं चलता, और तभी वहां पर लंबर जैक आ जाता है। लेकिन उस आदमी को इसमें एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो लंबर जैक को एक लड़की समझकर उसके पास चला जाता है और उसके बालों को सूंघने लगता है। लेकिन लंबर जैक को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह एक हाथ से उस आदमी को ऊपर उठाता है और दूसरे हाथ से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर पीटर को देखते हैं जो कि एरिया की हेड ऑफिसर लुहान के पास हेल्प मांगने आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर मौत घूम रही है, इसलिए हमें यह पूरा इलाका खाली कराना होगा। लेकिन यह सुनकर लुहान को लगता है कि शायद डॉक्टर पीटर पागल हो चुके हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन डॉक्टर पीटर उसे पिछले रिकॉर्ड्स दिखाता है कि हर 30 साल बाद यहाँ पर खतरा मंडराता है, इसलिए वह लुहान को यह पूरा एरिया खाली कराने को कहता है। लेकिन लुहान को अभी भी पीटर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपने असिस्टेंट से कहकर डॉक्टर पीटर को बाहर निकलवा देती है। अब पुलिस से मदद की कोई उम्मीद न देखकर डॉक्टर पीटर खुद ही कैंप की तरफ जाने लगता है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो फेथ का पीछा कर रहा था, लेकिन अब यह दूसरी लड़कियों को चुपके से देखने लगता है। ये दोनों लड़कियों को घूर ही रहा था कि तभी यहाँ पर लंबर जैक आ जाता है और एक पेड़ को काट देता है, जो कि सीधा आकर इस लड़के के ऊपर गिर जाता है और यह लड़का वहीं पर मारा जाता है। लेकिन उन लड़कियों को इसकी खबर तक नहीं होती। दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि सफाई के काम से भाग कर आए थे। ये दोनों उन्हीं 2 लड़कियों के पास आते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें फेथ मिल जाती है जो कि डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी। यह देखकर एक लड़का इसके पीछे पीछे चला जाता है, जबकि दूसरा लड़का उन दोनों लड़कियों के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लंबरजैक एक और लड़के को मार देता है जो कि डैनियल नाम की एक लड़की का बॉयफ्रेंड था।
लंबरजैक इस लड़के के सिर को उखाड़ देता है और उसे डैनियल के सामने फेंक देता है। यह देखकर डैनियल बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी उस लड़की के सामने लंबरजैक आ जाता है और उस लड़की को पकड़कर उसके शरीर को बुरी तरह से तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उसे एक पेड़ पर फेंक कर मारता है और डैनियल की भी मौत हो जाती है। इधर हम लहान को देखते हैं, जो कि डॉक्टर पीटर के दिखाए गए न्यूज़पेपर और उनकी बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। लोहन डिप्टी को टाउन के पुलिस ऑफिसर्स के पास जाने को कहती है। फिर डिप्टी के चले जाने के बाद लहान को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लहान जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, लंबरजैक उसके सामने खड़ा होता है। वो लहान को उठाकर फेंक देता है। तभी लहान उसे मारने के लिए उस पर बुलेट फायर करती है, जिससे लंबरजैक जमीन पर गिर जाता है। अब उसे जमीन पर पड़ा देख लहान को लगता है कि शायद यह मर चुका है, लेकिन वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह उस पर और फायरिंग करती है और फिर अंदर चली जाती है। वो पुलिस ऑफिसर को फोन मिलाने ही लगती है कि इतनी देर में लंबरजैक फिर से खड़ा हो जाता है और लहान के पास आ जाता है। वो पीछे से लहान के ऊपर कुल्हाड़ी फेंकता है, जो सीधा लहान के पीठ में आकर लगती है। लहान बहुत घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस पर चीजें फेंककर उसे अपने पास आने से रोकने लगती है। लेकिन लंबरजैक पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। तभी लहान के हाथ में सिरप से भरा एक कप आ जाता है और जैसे ही वो सिरप को लंबरजैक पर डालती है, लंबरजैक का शरीर जलने लगता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद लंबरजैक कैंप में घुस जाता है, जिसको देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एक लड़का लंबरजैक के हाथ लग जाता है और लंबरजैक इसे बेरहमी से मार डालता है, जबकि बाकी की 2 लड़कियां जंगल की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन तभी एक लड़की का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टी लटक जाती है। यह देखकर दूसरी दोस्त उसकी मदद करने की बजाय वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और तभी यहाँ पर लंबरजैक आ जाता है और उस लटकी हुई लड़की के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी जान ले लेता है और उसका सारा खून अपने पैनकेक्स पर लगा देता है। आगे लंबरजैक दूसरी लड़की को ढूंढने निकल जाता है। वो उसे ज्यादा दूर तक भागने नहीं देता और उसे भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे अपने बड़े से पैनकेक से कुचल देता है। उधर डॉक्टर पीटर भी कैंप तक पहुंच गया था। वह सभी लोगों को यहाँ से चले जाने को कहता है। डॉक्टर पीटर उन्हें बताता है कि आप सभी की जान को खतरा है, इसलिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। लेकिन किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं होता। यह देखकर डॉक्टर पीटर इन्हें एक कहानी सुनाता है कि एक दिन एक कंपनी का मालिक शिकार पर जाता है, लेकिन तभी इसे किसी चीज की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। कंपनी का मालिक इस खुशबू का पीछा करते करते घर में चला जाता है, जहां पर लंबरजैक अपनी फैमिली के लिए पैनकेक्स बना रहा था। लंबरजैक इस आदमी को भी पैनकेक खिलाता है, जिसे टेस्ट करते ही वो आदमी पैनकेक्स का दीवाना हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने टेस्टी पैनकेक्स कहीं नहीं खाए थे। ये आदमी पैसे देकर लंबरजैक से उसकी रेसिपी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लंबरजैक अपनी रेसिपी को शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए ये आदमी सिरप में लंबरजैक को डुबोकर मार डालता है और घर में रेसिपी को ढूंढकर उनसे पैनकेक बनाने लगता है, जिसके बाद वो उन्हें बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। लेकिन 30 साल बाद लंबरजैक अपनी कब्र से बाहर निकल आता है और जो भी इसके सामने आता है यह इसे मार डालता है। हम देखते हैं कि बचपन में इसने डॉक्टर पीटर पर भी अटैक किया था, लेकिन डॉक्टर पीटर इससे बचकर निकल गया था। अब पीटर की यह कहानी सुनकर किसी को भी इस पर यकीन नहीं होता, बल्कि सभी लोग डॉक्टर पीटर को पागल बताते हैं और उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर पीटर जाते वक्त बताता है कि जब लंबरजैक अपने सारे पैनकेक्स खा लेगा, तब वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। जो कहकर डॉक्टर पीटर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में इसकी गाड़ी के पास जख्मी हालत में लहान आ जाती है। लहान की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वह सही से अपनी हालत बता भी नहीं पाती, लेकिन पीटर बिना कुछ बताए ही समझ जाता है कि इसकी यह हालत लंबरजैक ने की है। इसलिए यह जल्दी से लहान को अपनी कार में बिठा है और यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच लहान सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, सिरप यानी सिरप ही लंबरजैक की कमजोरी थी। दूसरी तरफ
हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पैनकेक्स को देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें टेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर लंबरजैक आ जाता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है, जिसके बाद लंबरजैक अच्छे से इसके खून को अपने पैनकेक पर लगा लेता है। वहीं कैंप में भी हम सभी लोगों को पैनकेक खाते हुए देखते हैं, लेकिन यह लोग सिरप का इस्तेमाल नहीं करते। तभी इनका कैरेक्टर डग एक पैनकेक लेता है, लेकिन यह पैनकेक बहुत अजीब सा होता है। दरअसल यह पैनकेक नहीं होता, बल्कि इनके ही एक साथी का चेहरा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतने में ही यहाँ पर लंबरजैक भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों को डॉक्टर पीटर की बताई बात सच लगने लगती है। अब ये बातें सभी लोग सोच ही रहे थे कि तभी लंबरजैक एक कुल्हाड़ी को उसके साथी की तरह फेंकता है, जो कि सीधा जाकर इसके माथे पर लगती है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लंबरजैक भी एक एक करके सभी को पकड़ लेता है और सभी को मार डालता है। वहीं कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए किचन में चले जाते हैं और खुद को किचन में ही बंद कर लेते हैं। यहाँ तक कि वह किसी की मदद करने के लिए भी दरवाजा ओपन नहीं करते, जिस कारण जो लोग बाहर होते हैं उन्हें लंबरजैक बेरहमी से मार देता है। फिर लंबरजैक किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर सभी लोग किचन के पीछे वाले रास्ते से भागने लगते हैं, जबकि उनमें से 2 शेफ एक शेड में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसलिए यह लोग अपनी सेफ्टी के लिए हथियार उठा लेते हैं और अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद इनके सामने डॉक्टर पीटर आता है, जो कि यहाँ पर इनकी मदद करने आया था। डॉक्टर पीटर उन्हें बताता है कि हम लंबरजैक को सिरप की मदद से मार सकते हैं। हालांकि इन लोगों को यकीन नहीं होता कि सिरप की मदद से इसे कैसे मारा जा सकता है। उधर डायरेक्टर डग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी लंबरजैक इसे भी पकड़ लेता है और बेरहमी से मार डालता है। उधर डॉक्टर पीटर और 2 साथी सोचने लगते हैं कि आखिर इस सिरप से उसे कैसे मारा जा सकता है। लेकिन इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम और थी कि कहीं लंबरजैक ने अपने सारे पैनकेक्स खाना लिए हो, क्योंकि अगर उसने सारा खाना खत्म कर लिया तो वह बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उधर लंबरजैक अब सारे पैनकेक्स खाकर ताकतवर बन चुका था। तभी फेथ एक कट्टर उठाकर लंबरजैक को मारने चली जाती है। उसके पीछे पीछे शेफ भी एक घर के पास आ जाता है और जैसे ही घर का दरवाजा ओपन होता है तो उसमें से लंबरजैक बाहर निकलता है। वहीं शेफ फेथ से कट्टर छीनकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। तभी लंबरजैक उसे फेंक देता है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर डिप्टी आ जाता है और लंबरजैक उसे भी मार डालता है और फिर फेथ की 2 उंगलियां काट देता है। लेकिन इतने में ही डॉक्टर पीटर वहां पर आ जाता है और लंबरजैक पर फायरिंग करके उसे जमीन पर गिरा देता है। अब इन तीनों को लगता है कि लंबरजैक मर चुका है, इसलिए ये लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन लंबरजैक फिर से खड़ा हो जाता है। अब डॉक्टर पीटर इस बार सिर्फ यूज करने की सोचता है, लेकिन वो उस पैकेट को खोल नहीं पाता। वहीं फेथ गन लेकर लंबरजैक को मारने जाती है, लेकिन लंबरजैक उसे उठाकर कबी में फेंक देता है, जहां पर फेथ को एक सिरम का ड्रम मिलता है। तभी लंबरजैक इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी फेथ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे किलर की ग्रैंड डॉटर हूँ। अब ये सुनकर लंबरजैक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह फेथ के पास आता है, फेथ अपने हाथों पर लगाए सिर्फ से उसे पकड़ लेती है और उसे तब तक पकड़े रखती है जब तक वह मर नहीं जाता। फिर डॉक्टर पीटर शेफ और फेथ बाहर आ जाते हैं और तभी कबी में एक जोर का लास्ट होता है जिसमें लंबरजैक मारा जाता है। इसके बाद ये तीनों लहान को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।